इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है लेकिन कई बार असफल हो जाता है। उसे अपनी असफलता का कारण पता नहीं चलता। अगर सफलता चाहते हो, अपनी परेशानियों को खुशियों में बदलना चाहते हो, अपने जीवन डिप्रेशन के बिना जीना चाहते हो, तो जीवन के प्रति अपना नज़रिया बदलना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको ये बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। लेखक जेफ किलर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने जीवन से अनुभव से प्रेरित होकर ये सेल्फ हेल्प को ध्यान में रखकर एक बुक लिखी। इस बुक में कैसे पॉजिटिव सोच जीवन बदल सकती है, कैसे जीवन के प्रति सही एटीट्यूड को अपनाकर जीवन सुनहरा बनाया जा सकता है, आदि संदर्भों को विस्तार रूप से बताया गया। इस बुक समरी में बुक के सभी महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न चैप्टर के माध्यम से अच्छे से समझाया गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट को प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया। बुक की सभी बातों को समराइज करके विभिन्न चैप्टर्स के अनुसार लिखा गया है। यह बुक समरी जीवन को नए रूप में जीने की प्रेरणा देती है, हमारा सही मार्गदर्शन कराती है। सक्सेस बिगिन इन द माइंड। लेखक लिखते हैं कि जीने का नज़रिया और बदलने से ही जीवन बदल जाता है। लेखक ने उस बुक को सोचने के नए नज़रियों को सोचकर बोलने की और सोच समझ कर सही कार्य करने के प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किए हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए माइंड को फोकस करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि कैसे दिमाग को सही पॉजिटिव रूप से सफल जीवन की शुरुआत होती है। हमारी सोच हमारी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, खुद को बदलने की क्षमता रखती हैं। अच्छा बुरा सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। चेहरे की मुस्कान हमारे जीवन में एक सुकून रास्ता बनाती है। जीवन डर कर नहीं, कोशिश करके अपनी बुद्धिमानी से नज़रिए के सही रूप से अपना कर जीना चाहिए। सफलता हमारे दिमाग में होती है, जिसे सही रास्ता हमारी सोच और सही नज़रिया देती है। लेकिन एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ड्स। लेखक ने इस चैप्टर में बताया कि जीवन को जिस नज़रिए से देखोगे वैसा अनुभव होगा। दुनिया के प्रति हम क्या नज़रिया रखते हैं, क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि नज़रिया ही हमारी पहचान करवाता है। हमारी सोच को निगेटिव और पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। हम कह सकते हैं, हम कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच देता है, जबकि हम नहीं कर सकते, यह निगेटिव अप्रोच देता है। अगर नज़रिया ही निगेटिव होगा तो शुरुआत कैसे पॉजिटिव हो सकती है। अतः जीवन को पॉजिटिव नज़रिया दें। जैसा हम दुनिया को देखना समझना चाहते हैं, उस रूप में अपने नज़रियों को सही तरीके से डेवलप करें। नज़रिया ही हमारी देखने और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। पॉजिटिव नज़रियों को ही अपना कर जैसा चाहते हैं वैसी ही दुनिया दिखेगी। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। इस चैप्टर में लेखक ने मनुष्य की सोच को महत्वपूर्ण माना है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। हमारी सोच एक चुंबक की तरीके हमारे व्यक्तित्व को अपनी ओर खींचती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सोच का एक पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे तो मन में निगेटिव विचार ही आएंगे, तो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमें अपने लक्ष्य में को मन मस्तिष्क में बार बार दोहराना चाहिए, तब भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कि करेंगे, कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। अगर सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य को अपनी सोच के स्थान पर देना होगा, अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना होगा, तभी हम अच्छे से काम ना कर पाएंगे कि निगेटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने की बजाय परेशानियों को ही सोचते रहेंगे, सल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। इसलिए नज़रिए का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक ने सफलता के लिए अपनी इमेजिनेशन पिक्चर को पॉजिटिव रूप में देने की बात लिखी। अगर हम ज़्यादा बार सोचेंगे हम लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, इस ओर ध्यान केंद्रित होगा, अपने लक्ष्य को पूरा करने का आसान हो जाएगा। अगर कल्पना और सपनों की पॉजिटिव तस्वीर को देखें तो निगेटिव तस्वीर असफलता दिखाती है। लेखक उदाहरण स्वरूप लिखते हैं कि लोग अपने लक्ष्य को पाने के ख्वाब देखते हैं, पॉजिटिव रूप से उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। एक दिन सपना सच हो जाता और उसे स्लाइड डियॉन के साथ हुआ था। अक्सर इमेजिनेशन करती थी, वह ऑडियंस के सामने गाना गाया करती थी। इसके लिए उसका अच्छे प्रयास और मेहनत और कोशिश और पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ पूरे हो गए। उसने जिस पिक्चर को अपने सपनों में देखा था हकीकत में साकार हो गए। मेक कमिटमेंट एंड यू विल मूव। लेखक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं पा सकते। एक बार मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि जो चाहते हैं वो हो सकता है और हम पा लेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित महत्वपूर्ण दिया। अगर हम किसी कार्य के प्रति कमिटमेंट करते हैं तो हमारा कमिटमेंट पूरी तरीके से पॉजिटिव विचार से भरा है। मन मस्तिष्क किसी काम को सफल बनाने की ठान लें तो बड़े से बड़े लक्ष्य पूरा होता है। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयता जरूरी है, जिससे सफलता और असफलता को बदला जा सकता है।
असफलता को सफलता में बदल जा सकते हैं। किसी काम को करने की ठान लें तो अपनी क्षमता से उसे पूरा ही कर लेंगे। राह में आने वाली हर मुश्किलों का सामना कर लेंगे। रास्ते के मजबूत से मजबूत पत्थर को भी हटा देंगे। हमारा कमिटमेंट का नज़रिया ही पॉजिटिव होना चाहिए। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। इस चैप्टर में लेखक अपनी परेशानी को पॉजिटिव नज़रिए से अपनाने की बात करते हैं। परेशानियों का आना स्वाभाविक है, पर इसलिए परेशानियों से सीख लेकर उसे अवसर में बदलना आना चाहिए, जिसके लिए पॉजिटिव नज़रिया सहायक होते हैं। जब भी निराशा होती है या सफलता मिलती है तो दुख होता है, लेकिन उसे हकीकत का रूप ना मानकर सीख माने, जो आगे बढ़ने में हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। जीवन में जो भी गलती है उसे दोहराए नहीं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। वक्त के साथ सब सही होता है। योर वर्ड्स ब्लीज एट ट्रेल। इस चैप्टर में शब्दों की महत्वपूर्णता बताई गई। जब भी बोले सोच समझकर बोलें, क्योंकि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, बोलने का लहजा और बोले गए शब्द इंसान की व्यक्ति की पहचान कराते हैं। शब्द हमें ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। अतः जीवन में सफलता पाने के लिए शब्दों का सही से चुनाव करें। लेखक के अनुसार एक फार्मूला जीवन को सही रास्ता दिखाता है। थॉट्स इक्वल टू फीलिंग, फीलिंग इक्वल टू एक्शन, एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। हमारी सोच सही होगी तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, और भावनाओं के पॉजिटिव कार्य में डेडिकेशन, कमिटमेंट की रुचि होगी तो मेहनत, प्रयास और कोशिशों के रिजल्ट पर ही पॉजिटिव होगा। हु आर यू। इस चैप्टर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में बॉडी लैंग्वेज क्या रोल होता है, इस तरह से जीवन में सहायक होती है कि बारे में लिखा गया है कि जब कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो हमारा जवाब पॉजिटिव होगा तो बॉडी लैंग्वेज में नज़र आएगा। हम सामने वाले को भी पॉजिटिव रिस्पांस दे पाएंगे। हमारे जवाब देने का नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी हम दूसरों को भी पॉजिटिव तरीके से प्रेरणा दे पाएंगे। निराशा भरे जवाब बॉडी लैंग्वेज में भी उत्साह नहीं जगा पाते हैं, उमंग नहीं दिखती। इसके विपरीत पॉजिटिव रिस्पांस हमेशा सफलता में सहायक होते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग। इस चैप्टर में लेखक अपने जीवन में कंप्लेन ना करने की सलाह देते हैं। अक्सर जीवन में समस्या आने पर, परेशानियों से घिर जाने पर और असफल होने पर हम कंप्लेन करने लगते हैं और निराश हो जाते हैं। लेखक लिखते हैं कि कंप्लेन करने की बजाय प्रॉब्लम का सलूशन पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से समस्या का चर्चा करने में कोई बुराई नहीं। अक्सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलते हैं। कंप्लेन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों में दिखती है, लेकिन अधिक बार शिकायत करना, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना उचित नहीं होता। पॉजिटिव नज़रिया अपनाकर परेशानियों का समाधान ढूंढना कंप्लेन करने से कई अधिक बेहतर होता है। एसोसिएट विद द पॉजिटिव पीपल्स। इस चैप्टर में लेखक ने लिखा है कि जीवन में संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए। जैसी संगत होगी वैसा असर पड़ता है। पॉजिटिव लोगों के साथ संगत हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है, और वहीं निगेटिव लोगों के साथ संगत हमें सही पॉजिटिव संगत चुनाव हमें खुद सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन सफल बनाने के लिए संगत का पॉजिटिव होना उतना महत्वपूर्ण है जितना खुद की पॉजिटिव नज़रिया का होना। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना जीवन में एक सुकून देता है और सफलता के में सहायक सिद्ध होता है। निगेटिविटी हमें गिराती है। ऐसे लोग जो जीवन के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, आगे बढ़ने में सहायक ना होकर असफलता की ओर धकेलते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, सज्जन या दुर्जन से, निगेटिव या पॉजिटिव से, जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि अपने डर का सामना करो, परेशानियों से भागने की बजाय उनका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता का बड़ा कारण डर होता है, और जो हमारी ग्रोथ का रुकावट का काम करता है। तो कभी भी अपने डर पर खुद पे हावी मत होने दें। मतलब इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि अपने डर का सामना करो, परेशानियों से भागने की बजाय उनका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता का कारण डर होता है, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करता है। तो कभी भी अपने डर पर खुद पे मत हावी दें। परेशानियों और या सफलता के डर से अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का एक विकास करना है, तो निडरता से, समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्यों की रुकावट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सल्यूशन निकालना चाहिए। मन में डर की जगह पॉजिटिव नज़रिए को स्थान देना चाहिए। डर को कभी भी अपने इस रास्ते की कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे सफलता से अपने पॉजिटिव व्यवहार और सोच के साथ कार्य में रास्ता बनाना चाहिए। गेट आउट देयर एंड फेल्स। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि अपनी असफलता और परेशानियों और कठिनाइयों से गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए, ताकि दोबारा वैसी स्थिति आए तो हम सामना कर पाएँ, सॉल्यूशन निकाल पाएँ।
तो एक तरह से असफलता से सफलता की रास्ता बनती है। अगर हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो कोशिश करें उसे सही रूप से कर सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होने के डर से कुछ ना करना जीवन पर निगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नज़रिया सहायक होता है। नेटवर्किंग द गेट्स रिजल्ट। इस चैप्टर में लेखक एक दूसरे से सहायता करने का महत्व इस चैप्टर में लेखक को एक दूसरे की सहायता करने के महत्व देते हैं। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा बढ़ेंगे, यह कथन सच होता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो वैसा खुद के साथ भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, सबको सहायता और सहयोग के साथ साथ ज़रूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे तो जीवन में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। लेखक ने इस बुक में अपने जीवन से वास्तविक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के सीख को जरिए लिखा। उन्होंने इस बुक के प्रत्येक चैप्टर में अपने जीवन के अनुभव की बातें बताई हैं, जिसका पालन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो आई होप इस बुक समरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इस बुक समरी में बताया कि कैसे अपनी सिर्फ आदतों और अपनी भावनाओं को बदल के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, और कितने इंपॉर्टेंट पे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया इस बुक समरी। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू अस, एंड सो थैंक यू so much for watching this video. See you soon. Signing off. Subscribe channel and share videos.